हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे आप लोग को पता है काफ़ी सारे पीजीटी एग्जाम्स में, टीजीटी एग्जाम्स में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे 30 to 40 मिनट्स में आपके जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक के हम कवर कर लें, और साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, फिर हम कौन कौन से हेट्रोसाइक्लिक पढ़ने हैं उनकी डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में जो भी रिएक्शंस वाला पार्ट है उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे ही मेरे पास एक कंपाउंड है, आप सभी को पता है यहाँ पे चारों कार्बन है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। बट अगर मैं किसी भी एक इस साइक्लोब्यूटेन के अंदर किसी भी एक कार्बन को हटा के उसकी जगह पे हेट्रो एटम को ऐड कर दूं, अब ये हेट्रो एटम क्या होता है? तो हेट्रो एटम का सिंपल सा मीनिंग होता है एक ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर। ये जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स, लोन पेयर। जैसे अगर आपने ऑक्सीजन को देखा है तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कितने लोन पेयर्स होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं। तो ये भी एक हेट्रो एटम है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सल्फर, ठीक, सल्फर के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सभी हमारे पास क्या है, हेट्रो एटम्स हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड याद करने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर हम 5 मेंबर की बात करें, ये 5 मेंबर में सारे डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 5 मेंबर में पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, जो ये वाला कंपाउंड है हमारे पास 5 मेंबर रिंग, उसमें एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है और साथ में क्या है, दो डबल बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पायरोल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, पायरोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पायरोल। सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखें, सेम 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन। अगर 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन आ जाए स्टूडेंट्स, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फूरान। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूरान। तो एक हो गया हमारे पास पायरोल, एक हो गया हमारे पास फूरान। और अगर हम ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रख दें तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, थायोफीन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो हमें याद होने कंपलसरी हैं। देखो इन सभी में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर। यहाँ पे सल्फर है, इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जिन भी एटम्स के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स। और जो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इनका हमें आइडिया होना चाहिए। ये 5 मेंबर कौन से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, पायरोल, फूरान एंड थायोफीन। उसके अलावा 6 मेंबर में भी हमें कुछ कंपाउंड्स का आइडिया होना चाहिए। 6 मेंबर में जैसे हमारे पास पहला आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे पास, पिरिडीन। ये होता है नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग में, इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके अलावा कुछ फ्यूज सिस्टम होते हैं। फ्यूज सिस्टम का मतलब होता है जब हम दो रिंग्स को आपस में जोड़ देते हैं। कुछ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्यूज्ड सिस्टम। ये फ्यूज सिस्टम का क्या मतलब होता है, जब दो रिंग्स को हम आपस में जोड़ देते हैं। अगर हम बेंजीन और पायरोल को जोड़ दें, ये बेंजीन रिंग है और एक पायरोल रिंग है हमारे पास, ये दोनों को आपस में जोड़ दें, देखो कंपाउंड कैसा बनेगा। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और ये मेरे पास क्या हो गया, पायरोल। तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें स्टूडेंट्स, तो जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, इंडोल। इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंडोल। जब हम बेंजीन रिंग और पायरोल को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अगर इसको डायग्रामेटिकली बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, या इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंडोल। उसके अलावा आपको जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पता होना चाहिए, अगर बेंजीन के साथ हम पिरिडीन को जोड़ दें, अगर हम बेंजीन रिंग के साथ
अगर हम बेंजीन के साथ पिरिडीन को अटैच कर दें तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्यूनोलिन। क्यूनोलिन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास एक है बेंजीन रिंग, उसमें हम अटैच कर दें नाइट्रोजन को, ठीक है ना। अब देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होगा, जो अभी कंपाउंड बनाऊंगा और ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन। अब ऊपर वाले और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, इसी चीज़ को समझो। ये बेंजीन रिंग दिख रही है आपको लेफ्ट में, इसके जस्ट साथ वाले पोजीशन पे क्या अटैच है हमारे पास, नाइट्रोजन। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, क्यूनोलिन, याद करना पड़ेगा। और ये वाला कंपाउंड क्या है हमारे पास, आइसोक्यूनोलिन। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना होगा। आपको कुछ कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट है हमारे पास, तो आपसे पूछेगा कौन सा इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर है। जैसे आपको बोल देगा फुरान, ठीक है, फुरान का कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए हम, ऐसे बन जाएगा। 3 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड्स है, फिर एक नाइट्रोजन, ये फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स, इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किसका, क्यूनोलिन का। और ये वाला स्ट्रक्चर किसका होगा, इसको ऐसे बना सकते हैं, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बन जाएगा, आइसोक्यूनोलिन का। तो ये इतना आपको आइडिया होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, ठीक है। पायरोल, फुरान, थायोफिन, पेरिडीन, ठीक है, उसके अलावा इंडोल, ठीक है, क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन। होते और भी हैं, कुछ और भी बताऊंगा, बट ये जो अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स कुछ और बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये तो सभी क्या थे हमारे पास जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं सभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे। सभी क्या थे हमारे पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे। अनसैचुरेटेड मतलब उनमें डबल बॉन्ड हमारे पास क्या होता था, प्रेजेंट। तो उनके एग्जाम्पल आप लोगों ने ध्यान रखने हैं हेटेरोसाइक्लिक के। अब कुछ हम सैचुरेटेड की बात कर लेते हैं, कुछ सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। ये सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, उनमें कोई भी मल्टी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब क्या प्रेजेंट होंगे, जस्ट सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कौन सी कैटेगरी के, सैचुरेटेड वाले। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक, 3 मेंबर रिंग के बीच में क्या आ जाए, ऑक्सीजन। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीरेन। अगर हमारे पास 4 मेंबर रिंग के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन, देखो सभी नहीं याद करवाऊंगा, कुछ कुछ याद करवाऊंगा आपको। जैसे देखो ये वाला हमारे पास कंपाउंड क्या था, ये वाला कंपाउंड था जो हमारे पास, वो क्या था, अभी अभी हमने डिस्कस किया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फ्यूरान। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फ्यूरान। अब यहाँ पे क्या है, मैं डबल बॉन्ड हटाकर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर रहा हूँ। ये मतलब मैंने क्या कर दिए, डबल बॉन्ड हटा दिए। तो डबल बॉन्ड हटाऊंगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन, इस तरह से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस वाली पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस वाली पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफुरान। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, टेट्राहाइड्रोफुरान, या शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं THF। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, इसको THF। उसके अलावा देखो 1 2 और होते हैं, उनका भी आइडिया देता हूँ आपको। ये इसको हम बोलते हैं क्या, 1,4 डाई ऑक्सीन। ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, 1,4 डाई ऑक्सीन। और लास्ट जो आपको याद करना है, एक ये वाला 6 मेंबर रिंग के बीच में नाइट्रोजन आ जाए तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पाइपरिडीन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पाइपरिडीन। तो जो पहला सेक्शन हमारा वो इस लेक्चर का कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया है, जो डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए। बिकॉज पहले कैटेगरी का क्वेश्चन ही ये बनेगा कि इनमें से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, आपको नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक नहीं होगा, 3 होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं एज वेल एज कॉमन नेम्स है, वो याद होने कंपलसरी है। तो मैंने आपको कुछ कॉमन नेम्स और कुछ
जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा हमारे पास वो होगा इनकी एरोमेटिसिटी रिलेटेड, ये इनकी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास पहला कंपाउंड है फुरान। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फुरान की। ठीक है, फुरान में क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड सिंगल, सॉरी लोन पेयर सिंगल डबल, इधर से भी लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। इतना सभी को आइडिया है? यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? कंप्लीट रेजोनेंस। अब देखो, जो एक लोन पेयर है, देखो हमेशा एक ही लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट करता है? रेजोनेंस में। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 पाई। इस वाले में 2 पाई, और एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेगा रेजोनेंस में, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास? एरोमेटिक। तो फुरान हमारे पास क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम बात करें थायोफिन की, ये कंपाउंड क्या था हमारे पास? थायोफिन। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था क्या? पायरोल। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या? पायरोल। ये पायरोल भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ये भी हमारे पास हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, आई थिंक इतना आपको हक्कल रूल का आइडिया होगा कि हक्कल रूल में क्या होता है, अगर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाता है हमारे पास? एरोमेटिक हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पिरिडीन की, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, और इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? एक लोन पेयर। बट जब भी स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डायरेक्टली लोन पेयर से अटैच है। डबल बॉन्ड क्या है? डायरेक्टली लोन पेयर से अटैच है। तो जब भी डबल बॉन्ड डायरेक्टली लोन पेयर से अटैच होता है तो इस केस में ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एक्चुअली मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ऐसे देखिए, देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पिरिडीन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर किसके साइड में आ गया? जस्ट डबल बॉन्ड के ऊपर आ गया। ये डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन, और उसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट फिर भी ये कंपाउंड क्या है? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है? ये एरोमेटिक है। तो जो हमने डिस्कस किया पिरिडीन, ये भी क्या है हमारे पास? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद पहले देखो स्टूडेंट्स, जो हमने डिस्कस किया इंडोल। ठीक है, इंडोल भी क्या है? यहाँ पे देखो टोटल लोन पे रेजोनेंस डबल सिंगल इस तरह चल रहा है। तो टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास इंडोल भी क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन के साथ स्टूडेंट्स? 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। सिमिलरली जो क्यूनोलिन है, ये भी हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? एरोमेटिक। और जो आइसोक्यूनोलिन है, ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखना चाहिए जितने भी हमने कंपाउंड डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो सभी क्या है हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड है। बिकॉज किसको फॉलो कर रहे हैं ये सभी हमारे पास फॉलो कर रहे हैं हक्कल रूल को। अगर ये सभी हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं तो इट मीन्स ये सभी क्या है हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देख लिया ये सभी कंपाउंड एरोमेटिक है, बट इनमें से सबसे अच्छा एरोमेटिक कौन है, किसकी एरोमेटिसिटी कम है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो कुछ कंपाउंड की हमने एरोमेटिसिटी को क्या करना है? कंपेयर करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। इसका ऑर्डर देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स एरोमेटिसिटी का। तो 5 कंपाउंड को हम कंपेयर करेंगे और उनकी एरोमेटिसिटी को। सबसे पहले मेरे पास बेंजीन, फिर है मेरे पास थायोफिन, फिर है मेरे पास पिरिडीन, उसके बाद है मेरे पास पायरोल, इसके बाद है मेरे पास पायरोल। पहले तो सभी को याद होने चाहिए नाम इनके, और लास्ट में मेरे पास फुरान। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, इसमें से पहले कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन, फिर बोलते हैं थायोफिन, ये नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं क्या? पिरिडीन, उससे नेक्स्ट वाले को हम बोलते हैं पायरोल, और उसके नेक्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फुरान। ठीक है, इतने कंपाउंड याद होगी। अब ध्यान से देखो, इनका अगर हम रेजोनेंस एनर्जी
इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है वो देखते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर देखें, मतलब रेजोनेंस एनर्जी का मतलब सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इसका प्रैक्टिकल डाटा लूँ तो बेंजीन का होता है हमारे पास 152 किलो जूल पर मोल। ठीक, क्या मीनिंग है इस डाटा का, डाटा याद नहीं करना, लॉजिक समझाऊंगा, पहले डाटा को हम देख लेते हैं। इसका होता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 122.2 किलो जूल पर मोल। पिरीडीन का होता है हमारे पास 117 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद 88 किलो जूल पर मोल। और जो हमारे पास फुरान होता है इसका होता है 64 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, डाटा बिल्कुल भी याद नहीं करना, ना मुझे याद है ना आप लोग को याद करना है। ठीक है, ध्यान से, ठीक, किसी को याद नहीं करना। अब यहाँ से डाटा से प्रूफ क्या करना चाहता हूँ मैं, देखो बेंजीनिंग है, डबल सिंगल डबल, बहुत भयंकर रेजोनेंस हो रहा है, बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, सल्फर है, सल्फर में भी अच्छी रेजोनेंस हो रहा है। पिरीडीन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, पायरोल में हो रहा है, फुरान में हो रहा है। बट जैसे जैसे इधर को जा रहे हैं हम, रेजोनेंस कम हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, इसी चीज़ को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो बेंजीन में तो सिंपल है, डबल सिंगल डबल, एक सिमेट्रिकल सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉपर वे में क्या हो रहा है, हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद देखो सल्फर क्या होता है, सल्फर जनरली इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व कर रहा है अपने रेजोनेंस में, बट सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होता है, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इजिली डोनेट कर देगा। तो इसके बाद नंबर आता है हमारे पास थायोफिन का। पिरीडीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, होल्ड करके रखता है, इसलिए डोनेट कम करता है, रेजोनेंस में कम इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये तीसरे नंबर पर आ गया। सिमिलरली पायरोल, पायरोल में क्या होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, इसलिए लोन पेयर इजिली नहीं देता, लोन पेयर इजिली स्टूडेंट्स नहीं देता। अगर नहीं देगा तो इसकी जो रेजोनेंस है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता। इसलिए हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर बन गया किसका, रेजोनेंस एनर्जी का। अगर यही ऑर्डर रेजोनेंस एनर्जी का है तो सेम ऑर्डर किसका आ जाएगा हमारे पास, एरोमेटिसिटी का। सेम ऑर्डर किसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, एरोमेटिसिटी का। तो आपसे पूछा जाए, इनमें से कोई भी 3-4 दे देगा, पूछेगा इनकी एरोमेटिसिटी का क्या ऑर्डर है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए रेडी हो चुका है। या तो आपसे क्या पूछ लेंगे, इन सभी का रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, किसी दो का पूछ लें, किसी का ही पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। दो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, या तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, या फिर हमारे पास एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में डायरेक्टली। ठीक है, इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो होगा रिलेटेड टू बेसिसिटी, रिलेटेड टू बेसिसिटी। अगर हम बेसिसिटी कंपेयर करें, बेसिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड होगा जो हमारे पास पूछेगा, पिरीडीन वर्सेस पायरोल। ये किसका पूछेगा आपसे, पिरीडीन वर्सेस पायरोल का। इसकी हमारे पास बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। बेसिसिटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। अब जो मेरे पास पिरीडीन है, पिरीडीन का स्ट्रक्चर ये वाला है, और पायरोल है, पायरोल का स्ट्रक्चर ये वाला है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पिरीडीन और पायरोल में डिफरेंस क्या है। जो पिरीडीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये क्या है, फ्री लोन पेयर है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये लोन पेयर किस तरह का होगा, नाइट्रोजन के ऊपर अटैच, फ्री लोन पेयर। बट जो पायरोल में है, पायरोल में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में चला गया, मतलब रेजोनेंस के अंदर चला गया। अगर रेजोनेंस के अंदर चला गया तो ये फ्री लोन पेयर हमारे पास नहीं है। अगर फ्री लोन पेयर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर फ्री लोन पेयर नहीं है तो ये हमारे पास रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया, डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम बेसिसिटी को देखें ध्यान से, बेसिसिटी कंपेयर करें, किसकी ज़्यादा हो जाएगी स्टूडेंट्स, पिरीडीन की ज़्यादा हो जाएगी,
एज कंपेयर टू पायरोल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, pyridine की एज कंपेयर टू द पायरोल। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आपसे बन सकता है रिलेटेड टू बेसिसिटी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी, सेकंड रिलेटेड टू बेसिसिटी। थर्ड देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं किस टाइप की रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ब्रीफ में बताता हूँ। ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कौन सी होती है सर, हमने तो कभी पढ़ी नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शंस को शो करते हैं। जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन दिख रहा है सभी को, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद लग जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद लग जाएगा। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या, इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें जनरली कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक में। तो आपने देखा होगा, अगर ये मेरे पास बेंजीन है, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करवा दूं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों के मिक्सचर के साथ करवा दूं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। पढ़ी होगी आप लोगों ने जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 प्लस। तो कुछ नहीं करना होता, हमने NO2 प्लस को जोड़ देना होता है कहाँ पे, बेंजीन पे। हुआ क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन को हटा के क्या लग गया, NO2। अगर यही रिएक्शन सिंपली कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया होता तो इसमें क्या हो जाती है, हमारे पास सल्फोनेशन हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है स्टूडेंट, सल्फोनेशन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्या लग जाता है, SO3H ग्रुप, सल्फोनेशन हो गया, सल्फोनिक एसिड बन गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास, अगर हम करवाएं किसी RX की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा RX मतलब अल्काइल हैलाइड CH3Cl CH3CH2Cl। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, R पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, R पॉजिटिव। तो R पॉजिटिव क्या लग जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं RC≡OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड लाइक AlCl3, तो यहाँ पे हमारे पास Cl हटेगा और इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाता है। Cl हटता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है RC≡O पॉजिटिव। तो ये किसके ऊपर जाके लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह का। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स, ये आती हैं रिएक्शन इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी बेंजीन में करवा रहे थे हम। बेंजीन में तो क्या है, सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रोफाइल लगा दो। बट बाकी जो हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे इनमें सेम टाइप की रिएक्शन, इसमें मैटर करेगा हम इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैच करने वाली पोजीशन यहाँ पे क्या करेगी, मैटर करेगी। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं फुरान, थायोफिन और पायरोल, ठीक है, मैंने लिखे हैं। अगर मैं इनमें आपको समझाऊं, देखो जैसे हम ना नंबरिंग करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, वो हेट्रो एटम से करते हैं। तो यहाँ पे हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। बेंजीन में हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं था, हम जो इलेक्ट्रोफाइल बनता था उसको कहीं पे भी लगा सकते थे। जो इलेक्ट्रोफाइल बनता था उसको कहीं पे भी लगा देते थे, कोई इशू नहीं था। बट यहाँ पे अलग अलग पोजीशन है, 2 नंबर पोजीशन ऑक्सीजन के पास है, 3 नंबर ऑक्सीजन से दूर है। तो अलग अलग पोजीशन है जिसके ऊपर हम क्या अटैच कर सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर सकते हैं।
तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पोजीशन के ऊपर हमने अपने हेटेरो एटम को अटैच करना है। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हमने कहाँ पे अटैच करना है। जो भी इस टाइप के कंपाउंड है, बोरान हो गया, थायोफिन हो गया, सारे एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, ध्यान से देखो। क्या हमारे पास क्या हो गया, पायरोल हो गया। तीनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, तो तीनों की 2 नंबर पोजीशन पे, जब 5 नंबर पोजीशन पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है। ठीक है ना। 2 नंबर और 5 नंबर बिल्कुल एक जैसी पोजीशन है अगर आपको दिखाई दे रही है, तो आप या तो 2 पे अटैच करोगे या 5 पे, मतलब 3 या 4 पे अटैच नहीं करोगे। किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। इनमें एप्लीकेबल होगा पुरान, थायोफिन एंड पायरोल। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, सेम रिएक्शन आपको फुरान की दी है, आप किसी के साथ भी करा सकते हो, बाकी किसी के साथ भी आप ये रिएक्शंस को फॉलो करवा सकते हो। तो पहली रिएक्शन नाइट्रेशन होती है, यहाँ पे NO2 प्लस लगेगा। कौन सी पोजीशन पे लगेगा स्टूडेंट, इस वाली पोजीशन पे, जो हमारे पास कितना नंबर है, 2 नंबर है। कितने नंबर पे लग जाएगा NO2, 2 नंबर पे। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, सल्फोनेशन, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है SO3H, तो ये कहाँ पे लगेगा स्टूडेंट्स, 2 नंबर पे। बस इतनी सिंपल रिएक्शन आएगी आपके एग्जाम में। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे क्या बनेगा CH3+, कहाँ पे अटैच हो जाएगा, 2 नंबर पे। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये वाला कटायन प्रेजेंट मिलेगा, कहाँ पे लगेगा हमारे पास, हमारे पास 2 नंबर। बस इतना इजी टाइप की रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती हैं। बट हाँ, ये वाली रिएक्शन डिफरेंट है, इसमें आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होती है ना, तो चारों पोजीशन पे आयोडीन लग जाता है इस तरह से। तो ये वाली थोड़ी सी रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो चारों पोजीशन पे क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाता है। तो देखो इतनी सिंपल टाइप की रिएक्शन है। अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल पता क्या होता है और कौन सी पोजीशन पे अटैच करना है, सिमिलर रिएक्शन हमारे पास किसकी हो जाएंगी, थायोफिन की, सिमिलर रिएक्शन हो जाएंगी पायरोल की, और सिमिलर रिएक्शन हो जाएंगी हमारे पास फ्यूरान की। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं हेटेरोसाइक्लिक में, जैसे ये था हमारे पास पिरिडीन, ये है हमारे पास पायरोल, ये है हमारे पास इंडोल, और ये है हमारे पास क्यूनोलिन। अब इनको बनाने के लिए हम स्पेशल रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। अब रिएक्शंस तो आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, जो मुझे लग रहा है रिएक्शन तो आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा। बट क्या पूछा जाएगा, रिएक्शन का नाम पूछ लेंगे। रिएक्शन नहीं पूछेंगे रिएक्शन में क्या होता है, वो तो काफ़ी हाई लेवल पे चला जाएगा। बट रिएक्शन का नाम आपसे पूछ सकते हैं। जैसे पिरिडीन को बनाने के लिए हम जो सिंथेसिस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हेंट्स सिंथेसिस। ठीक है, नाम ऐसा ही है, HENTZSCH। जो पायरोल के लिए यूज़ होती है इसको हम बोलते हैं पालनोर सिंथेसिस। तो क्या बोलते हैं, पालनोर सिंथेसिस। पायरोल के लिए पालनोर, ठीक है। इंडोल के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडलिंग मेथड, ठीक है, जब मॉडलिंग सिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं हम, मॉडलिंग सिंथेसिस। क्यों, सब तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है पायरोल के लिए, और एक हमारे पास क्यूनोलिन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है स्टूडेंट्स, पायरोल के लिए और क्यूनोलिन के लिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रैप मेथड, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप सिंथेसिस। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर मोस्ट प्रॉब्लम मेरे से पूछा जाए तो आपसे पूछेगा पायरोल के लिए, या आपसे पूछेगा क्यूनोलिन के लिए, बट पता आपको चारों ही होने चाहिए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब हमने 3 कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया, एक पिरिडीन बचा है, इंडोल बचा है, क्यूनोलिन बचा है। तो इनकी कौन सी पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, बस ये इतना पता होना चाहिए। तो अगर हम नंबरिंग करें इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी कौन सी नंबरिंग पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ तो याद ही करना है ये पॉइंट, क्योंकि हम इसको वन शॉट की तरह ले रहे हैं। तो इसका जो पोजीशन नंबर 3 होता है, चाहे आप 3 बोल दो उधर से, चाहे 5 बोल दो, एक ही बात है। 3 या 5 नंबर पे क्या होगा हमारे पास जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। कौन से नंबर पे स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे, ठीक है ना। तो सपोज करो कोई भी रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सपोज करो उसने रिएक्शन दे दी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कुछ नहीं कराना, सल्फोनेशन करवाना है, SO3H को ऐड करना है। कहाँ पे करना है स्टूडेंट्स, ये वाले नंबर पे करना है। बस इतनी सी ईजी रिएक्शन हो जाएगी। सिमिलरली इंडोल पे कहाँ पे अटैच होगा, इंडोल पे अटैच होगा इस वाली पोजीशन पे। इंडोल की पोजीशन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक है, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसका ये वाला, ठीक है। और लास्ट में क्यूनिलीन है, इसका ये वाला कार्बन,
फिर जाके क्या अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इनके डिटेल रीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट फॉर द टाइमिंग हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो इसके बेस से हम क्वेश्चन करते हैं और फाइनली अपने जो टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए। तो पहले तो आपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, ये कंपाउंड कौन सा है। तो अगर आपको पता चल गया ये क्यूनोलिन है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट। सपोज करो इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी HNO3 एंड H2SO4 के साथ, तो कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या बनता है, NO2+ बनता है। अब NO2+ कहाँ पे जाके अटैच होगा, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक साइट बता दी गई है। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी है हमारे पास, ये वाली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो यहाँ पे जाके क्या अटैच हो जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। बस इतना सा काम होता है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, पढ़े हमने, कहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल लगा वो भी डिस्कस कर लिया, बट इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है वो भी हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो भी हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, इसी को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पायरोल, फिर होता है फ्यूरन, फिर होता है थायोफिन, फिर बेंजीन और फिर पिरिडीन। तो इस ऑर्डर को भी आप डेफिनेटली ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारे पास थ्योरी रिगार्डिंग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी फालतू मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उन्हीं चीज़ों को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को इस सेशन की PDF चाहिए वो मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ऐप का नेम है केमिस्ट्री A to Z। वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन का PDF देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो डैट जो हमने पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में क्या कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कौन सा नहीं है। देखो पिरिडीन सबको पता है ना, पिरिडीन एरोमेटिक होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पायरोल, पायरोल भी एरोमेटिक होता है। हमें तो इतना ही पता है कौन ज़्यादा एरोमेटिक है कौन कम एरोमेटिक है। फुरान भी एरोमेटिक होता है ये वाला कंपाउंड, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सभी स्पीशीज क्या है, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो ऑप्शन नहीं हो सकती। पाइप्रिडीन, ठीक है, पाइप्रिडीन स्टूडेंट्स ये वाला कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट ही नहीं है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एरोमेटिक कहाँ से होगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर D। क्लियर है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बट अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होंगे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड देखो, नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन इन पिरिडीन, तो ये होता है हमारे पास पिरिडीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको बतानी है नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन। तो नाइट्रोजन के कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर स्टूडेंट्स 1। तो आपको पता है स्टेरिक नंबर निकालते हैं हम, स्टेरिक नंबर कैसे होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना 1, तो 3 आ जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, sp2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा sp2। नेक्स्ट देखो पिरिडीन के अंदर, ठीक है, बता रखा है आपको पिरिडीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिरिडीन के अंदर हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अगर हम पिरिडीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो जाए, हमारी खत्म हो जाए, जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसका सिंपल आंसर याद करना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है ना, देखो कुछ नहीं हुआ इसमें, इस रिएक्शन में जो हमारे पास कॉन्जुगेशन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। कॉन्जुगेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले डबल बॉन्ड सिंगल डबल कर रहा था ना, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो डबल है वो हट गया, कॉन्जुगेशन हट चुकी है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन।
और बर्च रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, पायरिडीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। जो पायरिडीन होता है वो लेस बेसिक होता है। ये क्वेश्चन में क्या बोला, जो पायरिडीन है, ठीक है, पायरिडीन क्या होता है हमारे पास, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाला कंपाउंड क्या होता है, लेस बेसिक होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, इस तरह के अमीन से, मतलब ये वाला ज़्यादा बेसिक होता है, ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। रीज़न सिंपल सा है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो ये स्टूडेंट्स, अब sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? जैसे देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, परसेंटेज s करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी फिर ज़्यादा। जो स्टूडेंट समझते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में, उनको पता है चीज़ें। और यहाँ पे sp3 करेक्ट है तो s करेक्टर कम है, अगर s करेक्टर कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो pyridine इज लेस बेसिक देन प्राइमरी अमीन बिकॉज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन pyridine इज, ये तो आसान क्वेश्चन था वैसे भी, क्या आ जाएगा हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। उसके बाद देखो आपसे पूछा गया था ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, सबसे ज़्यादा थायोफिन, देन पायरोल, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास फुरान, ठीक है ना। कहाँ पे समझाया आपको मैंने, अभी अभी समझाया था एरोमेटिसिटी का ऑर्डर। ये देखिए, ये देखो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर समझाया था, थायोफिन, pyridine, पायरोल, फुरान। उसने किसको कंपेयर किया, थायोफिन, पायरोल एंड फुरान को। तो किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इस सेशन के अंदर हम सभी टाइप के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये एक रिएक्शन होती है थोड़ी सी, ठीक है, आपके सिलेबस से आउट ऑफ है, जो हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाया पायरोल का, ठीक है, पायरोल का रिएक्शन करवाया है किसके साथ, ठीक, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, क्लोरोपायरिडीन। क्या मिलता है हमें, क्लोरोपायरिडीन देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। आपको क्लोरोफॉर्म प्लस बेस से याद आना चाहिए कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, रीमर टीमर रिएक्शन। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अगर ध्यान रखना इस क्वेश्चन को रख सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्विनोलिन का रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ, NaNH2 के साथ। सबसे पहली बात क्विनोलिन की होता है, क्विनोलिन होता है ये वाला कंपाउंड हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या होता है हमारे पास, क्विनोलिन। अब इसकी रिएक्शन करवाई है हमने NaNH2 के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, Na प्लस होता है, NH2 माइनस होता है। अब देखो यहाँ पे Na प्लस की कोई वैल्यू नहीं है, NH2 माइनस है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, NaNH2 होता है मतलब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल तो बता दिया था कहाँ पे अटैच होता है, इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा इस वाली पोजीशन पे ऐड होता है, सबको पता है। बट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहाँ पे अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच होता है स्टूडेंट्स, 2 नंबर पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ऐड होगा, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सर्कल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, 2 अमीनो क्विनोलिन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, 2 अमीनो क्विनोलिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सिमिलर टाइप की रिएक्शन आपकी pyridine के साथ भी हो सकती है, ठीक है, pyridine है, ठीक है, pyridine की रिएक्शन NaNH2 का मतलब होता है NH2 माइनस। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल होता, अगर सपोज करो इसकी रिएक्शन किसी NO2 प्लस के साथ करवाते, तो NO2 प्लस करवाने के साथ तो हमारे पास 3 नंबर पे क्या लगता, प्रोडक्ट बनता, ये क्योंकि पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई है तो 3 नंबर पे क्या लग जाता है, NO2। बट क्योंकि नेगेटिव के साथ करवाई है, नेगेटिव कितने पे अटैच होता है, 2 पे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा। अब अगर इस तरह कंपाउंड हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा हमारे पास 2 अमीनो pyridine,
तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। हमने हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया, और मुझे उम्मीद है अगर हेट्रोसाइक्लिक जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली इसी पर्टिकुलर सेशन से, ठीक है, जो हेट्रोसाइक्लिक क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिरिडीन होता है, पिरिडीन में दोनों की टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और एक होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होगी? हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होगी? पोजीशन नंबर 2 पे। ये ध्यान रख लेना। और सिमिलरली सेम केस है हमारे पास क्यूनोलिन के साथ। सेम केस किसके साथ है हमारे पास? क्यूनोलिन के साथ। इसकी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कहाँ पे होगी? नंबर 3 पे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स? नंबर 3 पे। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहाँ पे होगी? नंबर 2 पे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन होगा, बिकॉज हमने 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हेट्रोसाइक्लिक को क्या कर लिया है? डन कर लिया है। और सेम पैटर्न के आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, केमिस्ट्री A to Z। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, पंजाब मास्टर कैडर, पंजाब लेक्चर कैडर, और उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो भी हमारी ऐप के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम को प्रॉपरली टारगेट कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।